औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लम नहीं तारा देखा, क्या तुमने नहीं देखा इलल मलाई उस ग्रोह की तरफ मिन बनी इसराइला जो बनी इसराइल से था, मिन बादी बाद उसके मूसा के बाद, इस जब के कालू उन्होंने कहा ली नबी जिन अपने नबी से लाहम उन्हें के लिए अब अस के मबूस करें मुकर्रर करें लाना हमारे लिए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक नबी मुकर्रर करें, मालिकन जो एक अमीर हो, जो मालिक हो, जो काम करने के लिए हो, हुक्म देने के लिए हो, एक सरदार, नुकातिल हम कातिल के हम लड़ाई करें फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। जब कहा उन्होंने अपने नबी से कि मुकर्रर कर दो हमारे लिए एक अमीर ताकि लड़ाई करें हम अल्लाह की राह में। काला कहा हल क्या असही तुम, कहीं ऐसा ना हो इन अगर कुतिबा लिख दिए गए फ़र्ज कर दिए गए अलैकुम तुम पर किताला जहाद, अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज कर दिया जाए, अन ला के तुम ना तुकातिलू के तुम जिहाद ना करो। कालू तो वो कहने लगे वमा लाना, वमा और नहीं है लाना हमारे लिए कोई वजह नहीं है, अन के लाना अन ला के ना नुकातिला के हम कत्ल करें लड़ाई करें जिहाद करें फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वो कहने लगे कोई वजह नहीं कि हमारे लिए कि हम जिहाद ना करें अल्लाह की राह में। वक़द और है उखरिजना जबकि हमें निकाला खारिज किया मिन दियारिना हमारे घरों से, जबकि उन्होंने निकाला था हमें हमारे घरों से, वबनाइना और हमारे फर्जंदों को भी। फल्लम्मा पस जब कुतिबा पस जब फ़र्ज कर दिया गया अलैहिम उन पर किताला जहाद, जब उन पर फ़र्ज कर दिया गया जहाद, तवल्लु तो उन्होंने मुँह फेर लिया मुड़ गए जहाद की तरफ से, इल्ला मगर कलीलम मिनहुम इल्ला मगर कलीलन कम ही थे मिनहुम उनमें से कम ही थे जिन्होंने हुक्म माना, बाकी सब क्या जहाद से जिन्होंने मुँह मोड़ लिया। वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानता है बिज़ालिमीन इन जालिमों को। वक़ाला और कहा लहुम उन्हें नबियुहुम और कहा उन्हें उनके नबी ने इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने कद है बासा फरमा दिया है लाकुम तुम्हारे लिए तालूत को मालिकन एक अमीर बादशाह। कालू तो वो कहने लगे बोले अन्ना बेशक यकूनु कैसे हो सकता है लाहुल मुल्कु वो हुकूमत उसे हुकूमत का हक कैसे हो सकता है अलैना हम पर वो हुकूमत हमसे बेहतर वो हुकूमत कैसे कर सकता है। वनहन और हम अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं बिलमुल्क की हुकूमत के मिनहुम उससे, जबकि हम तालूत से ज़्यादा हकदार हैं। वलम और नहीं युता और नहीं दी गई साअतन फ़रागी मिनल माली माल से, जबकि उन्हें हमसे ज़्यादा माल में फ़रागत नहीं मिली, यानी कि हम ज़्यादा अमीर हैं तालूत से। काला तो फरमाया इन्नल्लाह बे अल्लाह ताला ने अस्तफ़ाहु उन्हें चुन लिया है, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है अलैकुम तुम पर, वज़ादहु और ज़्यादा दी है बस्ततन उसे कुशादगी फिल इल्म में, इल्म उनके पास आपकी निस्बत ज़्यादा है, वल जिस्मी और जिस्म में भी। वल्लाहु और अल्लाह ताला यूती अता करता है मुल्कहु अपना मुल्क मन यशा जिसे चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला वसीउन वसत वाला है, अलीम जानने वाला है, बेशक अल्लाह ताला ही वसत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। मौला उनसे मुराद कौम के रूसा और शुरफा हैं। इन आयात में मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 1100 साल पहले का एक वाक़या बयान हो रहा है, जिसका मुख्तसर हाल ये है कि अमाल का फ़लस्तीन के अक्सर हिस्सों पर काबिज़ हो गए थे कि अमाल का फ़लस्तीन के अक्सर हिस्सों पर काबिज़ हो गए थे और बनी इसराइल रामा के इलाका में महसूर होकर रह गए थे। उस वक्त जो उनके नबी और हुक्मरान थे उनका नाम समूएल था, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। अमालिका की एज़ारसानियाँ और ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ रही थीं। बनी इसराइल चाहते थे कि अमालिका की सरकोबी करें और अपना खोया हुआ इक़्तिदार और हुकूमत वापस लें, इसलिए उन्होंने बार बार अपने नबी हज़रत समूएल से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह ताला से उनके लिए एक
سردار کا سوال کریں۔ حضرت سموئیل ان کی عادات سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور جہاد سے تم منہ موڑ لو۔ کہنے لگے حضرت جی کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ لیکن جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمبردار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ ملک کا مطلب ہے سردار، یعنی ہمیں ایک امیر اور قائد عطا فرما جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ یہاں جب حضرت سموئیل نبی موجود ہیں تو قانون وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہیں کے پاس ہوگا۔ ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسلاً چلی آتی ہے، اور نہ یہودا ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور کلاش کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم اور شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔